अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर रज़ा। फ़र्स्ट वीडियो में हमने जो वॉशिंग मशीन का जो सर्किट डायग्राम था टाइमर का, उसको ड्राइंग के ज़रिए समझा था। आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में हमारे पास एक मोटर होना ज़रूरी है, वॉशिंग मशीन का टाइमर है, ये 2 वे स्विच है और ये कैपेसिटर है, और बज़र की जगह पे हमने टेस्ट लैंप जो लैंप एक बनाया है। जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये टेस्ट लैंप का होना ज़रूरी है। अगर टेस्ट लैंप आपके पास नहीं है तो मल्टीमीटर है तो काम चल सकता है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो टेस्ट लैंप का होना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट लैंप के बगैर हम जो है उसको चेक नहीं कर सकते, किसी भी सर्किट को चेक नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आपके घर में वॉशिंग मशीन ख़राब होती है तो क्लियर तो नहीं पता होता कि इसमें क्या ख़राबी है, कि टाइमर ख़राब हुआ है, 2 वे स्विच ख़राब है, या मोटर का फॉल्ट आया है, या कैपेसिटर का फॉल्ट आया है। अब हम अगर मोटर का फॉल्ट है तो मोटर को हम कैसे चेक करेंगे, और अगर टाइमर का फॉल्ट है तो टाइमर को कैसे चेक करेंगे। इसी तरह अगर 2 वे स्विच का फॉल्ट है तो उसको कैसे चेक करेंगे, और अगर कैपेसिटर का मसला है तो उसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए टेस्ट लैंप का होना ज़रूरी है। अगर टेस्ट लैंप नहीं है, टेस्ट लैंप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी अवेलेबल है, मल्टीमीटर है या टेस्ट लैंप है, तो काम चल सकता है। सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करवाऊँगा कि मोटर को आप कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम इसके जो है ना कनेक्शन करेंगे टाइमर के। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए, मोटर को चेक करने के लिए इसकी नाब को हम घुमा कर, ये देखें यहाँ पे ये ऑफ कंडीशन में होता है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। आगे इसके हम घुमा के ये दूसरे निशान पे लाते हैं, ओम वाले पे, ठीक है। इससे हम मोटर की जो है रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, आया कि मोटर हमारी ठीक है या नहीं सही, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें देखें 3 कलर के, इसमें 3 तारें निकल रही हैं, और 2 इसमें ब्लैक हैं और एक रेड है। तो चेक करते हैं मल्टीमीटर से इसको। इसमें मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी 2 वायर्स जो हैं उनके साथ मल्टीमीटर की प्रॉब्स लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्स लगाने से ये इसकी रेजिस्टेंस शो करेगा मोटर की, और देखें ये इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 88 के करीब, और ये कम हो के तकरीबन 86 के करीब आ गई है, सही है। उसके बाद आप एक लीड उतार दें, उसकी जगह पे आप दूसरी लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप रीडिंग चेक करें तो ये 44 के करीब आ रही है, ठीक है। इसी तरह 1 बाई 1 आप तीनों को टेस्ट करेंगे। अब हम तो इन दोनों पे हमारी जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। ये तकरीबन 86 के करीब आ रही है। तो इससे कंफर्म होता है कि मोटर की जो है ना वाइंडिंग ठीक है। और अब हम इसमें चेक करते हैं कि कैपेसिटर कौन सी तारों पे लगाते हैं। तो कैपेसिटर लगाने के लिए हम उसको चेक करते हैं कि मोटर की कौन सी तारों पे कैपेसिटर लगाना है। वैसे तो कलर कोडिंग से क्लियर होता है बंदे को कि इन 2 तारों पे जो ब्लैक वाली निकाली है उन्होंने, इस पर हम कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये कंफर्म बात नहीं होती, बाज़ वक़्त कलर कोडिंग गलत भी हो जाती है, तो इसके लिए आप कंफर्म कर लें कि आया कि जो कैपेसिटर की तारें हम कह रहे हैं ये वही कैपेसिटर की हैं, ये चेंज तो नहीं हो गई, ठीक है। इससे हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास 44 के करीब आती है, रेड की ब्लैक के साथ। इसी तरह दूसरी के साथ हम चेक करते हैं तो इसके भी यहाँ तकरीबन 42 के करीब आ रही है। और अगर हम ब्लैक के साथ चेक करते हैं
तो ये तकरीबन रेजिस्टेंस आती है हमारे पास 86 के करीब, यानी कि इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जिन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वो कैपेसिटर की तारें शुमार होती हैं, उनको हम कैपेसिटर पे लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीक़ाकार है हमारे पास टेस्ट लैंप का। टेस्ट लैंप का अगर आपके पास टेस्ट लैंप मौजूद है, ठीक है, तो आप टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं इसको। टेस्ट लैंप से चेक करने का तरीक़ाकार क्या है, ये टेस्ट लैंप्स की लीड्स हैं, ठीक है। जब हम इन्हें आपस में मिलाते हैं तो लाइट रोशन होती है, ठीक है। अब ये हमारी कॉमन वायर है ब्लैक वाली, ठीक है। इसको एक के साथ लगाएंगे तो कंटिन्यूटी दे रही है, यानी कि हमारा लैंप रोशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे के साथ लगाएंगे तो भी लैंप रोशन होता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम इन दोनों ब्लैक पे लगाएंगे तो हमारा लैंप कम रोशन होगा, ठीक है। जिन दो तारों पे हमारा लैंप कम रोशन होता है वो हमारी कैपेसिटर की शुमार होती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मोटर हमारी ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2 वे स्विच पे, ठीक है। टू वे स्विच को चेक करने के लिए भी यही तरीक़ाकार है कि आपके पास अगर मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक कर लें, मल्टीमीटर नहीं है तो टेस्ट लैंप से चेक कर लें। मैं मल्टीमीटर से भी बता दूंगा आपको और टेस्ट लैंप से भी बता दूंगा। पहले हमने इसको ओम पे सेट किया था ये, अब हम इसको आगे ले जाएंगे और कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। कंटिन्यूटी पे सेट करने के लिए इसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे कंटिन्यूटी का निशान बना होता है। जब हम इसको ब्राउज़ को इस जगह पे ले के आते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी आ जाती है। कंटिन्यूटी से मुराद ये है कि हम उसका जो सर्किट जो है ना क्लियर चेक कर सकते हैं। और इस तरह बीप जो दिखती है, ठीक है। इसमें आप देखें ये इसका कॉमन पॉइंट है एक, और ये इसका 1 वे है और ये 2 वे है। 1 वे लगाया अभी कोई भी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं आ रही। 2 वे पे लगाया कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऑफ़ है। इसको हम जो है ना सेलेक्ट करेंगे, किसी एक साइड पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, चेक किया तो इधर कंटिन्यूटी आनी शुरू हो गई है, इधर ये अभी नहीं आ रही, ठीक है। अब हम इसको दोबारा दूसरी साइड पे घुमाएंगे और चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा 2 वे स्विच भी ठीक है। इसी तरह जब हम टेस्ट लैंप से चेक करना चाहें तो इसी टेस्ट लैंप की एक वायर इधर लगाएंगे और दूसरी वायर इधर लगाएंगे, तो सिलेक्ट स्विच को पीछे से सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लैंप रोशन होगा। और उसके बाद हम दूसरी साइड पे अगर एक वायर लगाएंगे और इसको दूसरी साइड पे सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करेंगे तो भी हमारा लैंप रोशन होगा। इससे जो है पता चल जाएगा कि हमारा 2 वे स्विच भी ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइमर पे। टाइमर को चेक करने का तरीका भी यही है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टाइमर में 3 तारें इधर से निकल रही हैं और 3 तारें ये वाली इधर से नहीं हैं, ठीक है। ये वाली सेंटर वाली तार इसकी जो है रेड वाली ये कॉमन है इससे, और दूसरी साइड पे ये ब्लैक वाली कॉमन है, ठीक है। जब हम टाइमर को, अभी टाइमर ऑफ पड़ा हुआ है, टाइमर ऑफ पड़ा हुआ है तो इसको हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। हमारी ये जो है ना बज़र इसकी क्लाइमीटर की ये नहीं बजी। तो इसको हम जब रोटेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये येलो के साथ तो नहीं कंटिन्यूटी दे रहा, लेकिन ऑरेंज के साथ जो है ना कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा टाइमर जो है वो भी ठीक काम कर रहा है।
कुछ देर के लिए ये एक साइड पे कंटिन्यूटी देगा और कुछ देर के बाद ये दूसरी साइड पे कंटिन्यूटी देगा। ये देखें इधर भी कंटिन्यूटी दे रहा है। इसका मतलब है कि ये टाइमर का हमारा जो है ये वाला पोर्शन ये ठीक का काम कर रहा है। इसके बाद ये रह गया दूसरा पोर्शन जिसमें हम सेलेक्टर स्विच को सप्लाई भी देते हैं और साथ बज़र को भी सप्लाई देते हैं। इसमें ये कॉमन वायर है एक ब्लैक वाली जो इसके सेंटर से निकल रही है, ये इसके सेंटर से निकल रही है और हम इसके साथ लगाएंगे एक वायर और दूसरी वायर इसके साथ लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए क्योंकि इसकी सप्लाई जो है हम उसको 2 वे स्विच पे देते हैं। इसका मतलब है ये काम ठीक कर रहा है। जब टाइमिंग कंप्लीट होगी तो ये बज़र वाली के साथ भी कंटिन्यूटी देगा। अभी नहीं दे रहा क्योंकि अभी टाइमिंग उसकी कंप्लीट नहीं हुई, टाइमर चल रहा है। इसका मतलब है कि टाइमर भी हमारा ठीक है। अब हम आते हैं कनेक्शन पे। ये तो तरीकाकार था चीज़ों को चेक करने का कि आपके पास जो टाइमर है, 2 वे स्विच है, ठीक है, और मोटर्स है, जो वो तीनों चीज़ें ठीक हैं। कैपेसिटर को आप फिज़िकली चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कहीं से फूला हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, ठीक है। और इस मोटर के लिए जो है हमारे पास जो कैपेसिटर यूज़ होता है ये 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। वॉशिंग मशीन की मोटर के लिए 10 माइक्रोफैरड के लिए इस्तेमाल होता है। ये देख लें 10 लिखा हुआ है और साथ ही दो जो है म्यू और एफ़ की अलामात हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इसके लिए यूज़ होता है। अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल कनेक्शन। इसके प्रैक्टिकल कनेक्शन हम सादा तरीके से करेंगे क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने इसको लॉजिक के ज़रिए टाइमर को समझाया था। आज हम इसको बिल्कुल सादा तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे ताकि हर बंदा इसको इजीली समझ सके। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइमर का ये पोर्शन जिसमें एक ऑरेंज तार है और एक ये येलो तार है, ठीक है। इन दोनों को हम जो है ना कैपेसिटर की दोनों वायर्स के साथ कंबाइन कर लेंगे। पहले हम ऑरेंज को ले लेते हैं, ऑरेंज वायर को, इसको मोटर वाली जो है ना, मोटर की जो कैपेसिटर की वायर्स हैं, इनमें कैपेसिटर की दोनों वायर ये ब्लैक वाली हैं, किसी एक के साथ जो है ना हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको जो है ना कैपेसिटर के एक साइड पे लगा देंगे। और दूसरी जो है वायर इसको कैपेसिटर की दूसरी वायर के साथ लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसको जो है कैपेसिटर के साथ लगा देंगे, कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट के साथ जो फ्री पड़ा हुआ है। इस तरह हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये इसकी जो है सेंटर वाली तार, ये हमारी 2 वे की तार है, ठीक है। इसको जो है हम सिलेक्टर स्विच के जो 2 ऊपर पॉइंट बने हुए हैं, एक तो नीचे कॉमन है जो ऊपर बने हुए हैं, इसके एक साइड पे 1 वे है और दूसरी साइड पे 2 वे है। आप ये कोई एक 1 वे और 2 वे बना सकते हैं। इसको हम एक साइड पे कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरी जो है तार और जो कॉमन तार है वो हमारी वो हम ग्रे वाली लगाएंगे, ये ग्रे कलर, ठीक है। ये ग्रे वाली वायर को जो है हम कॉमन पे लगाएंगे। अब एक पॉइंट हमारा खाली रह गया है, ठीक है, 1 वे वाला। 1 वे बनाने के लिए हमें एक और तार चाहिए होगी।
वन वे बनाने के लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि कैपेसिटर की जो टाइमर की 2 वायर्स थी, येलो और ऑरेंज, इनमें से किसी एक के साथ इसको कनेक्ट कर लें। तो मैं इसको ऑरेंज के साथ ही कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ऑरेंज के साथ इधर से कनेक्ट कर लें या इसका ये टर्मिनल है इधर से कनेक्ट कर लें, एक ही बात है, तो मुश्किल नहीं है। हम इसको जो है ना इधर से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने इधर से इधर कनेक्ट कर दिए। फिर से दोबारा से ज़रा रिपीट कर लेते हैं इसको कि 2 वायर जो हैं टाइमर की, एक येलो है और एक ऑरेंज है। येलो और ऑरेंज, इन दोनों को हमने कैपेसिटर पे लगा दिया, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी, और साथ जो है मोटर की 2 वायरें जो कैपेसिटर की थी उनको भी साथ एक एक करके कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कैपेसिटर की ब्लैक वाली वायर इधर लगा दें या वो वाली उठा के इधर लगा दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एक सेंटर से वायर निकलती है, ये हमारी 2 वे की वायर होती है। 2 वे की वायर को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, 1 वे के लिए हम जो है एक वायर जो निकालते हैं, इसको हम ऑरेंज या येलो के साथ इस एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हम 2 वे को सप्लाई देते हैं, ठीक है, ये हमारी ग्रे कलर की वायर होती है। इसमें से जो टाइमर की एक साइड से निकल रही है ग्रे कलर की वायर, इसको हम 2 वे में जाकर कनेक्ट कर देते हैं। और ये एक सेंटर में वायर खाली रह गई है और एक लास्ट में जो है ब्लू वायर खाली रह गई है। ठीक है, इसको जो हम फेज़ देते हैं, वायर से जो हम मेन फेज़ इसको लगाते हैं, और इसको जो है ना बज़र के साथ लगा देंगे। बज़र तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको इसके लिए एक टेस्ट लैंप बनाया है, तो हम लैंप के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ये लैंप आ गया हमारा। ठीक है, तो लैंप की एक वायर के साथ जो है हम ये ब्लू वायर लगा देंगे। ठीक है, ब्लू वायर लगाने का मकसद ये है कि जब हमारी टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो तो ये हमें इंडिकेट करे। और वायर से हम मेन वायर आ जाती है। मेन वायर को एक हम उसके साथ लगा देंगे, मोटर की 1-2 तार बाकी बच गई है, एक इसके साथ लगा देंगे। ये हमारी न्यूट्रल है, और साथ ही ये टेस्ट लैंप की भी साथ लगा देंगे एक वायर। और मेन वायर जो दूसरी बच गई है हमारी, इसको हम ये टाइमर के साथ कनेक्ट कर देंगे, टाइमर की ब्लैक के साथ। अब हम इसको चला के अपने सर्किट को चेक करेंगे कि क्या है कि हमारा जो सर्किट हमने बनाया है ये ठीक है या नहीं सही। ये हमने पावर सप्लाई इसको दे दी है, लेकिन चूँकि अभी आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया, टाइमर को ऑन करेंगे। टाइमर को ऑन किया है, ठीक है, और सेलेक्टर स्विच को यहाँ ऑफ़ करें तो ये ऑफ़ हो जाता है, और ये एक साइड पे घुमाएं, ठीक है, तो ये हमारी मोटर चलना शुरू हो गई है। सही है, ये टाइमर हमारा जो वर्क कर रहा है। अभी मोटर एक साइड पे चली है, तो उसके बाद
4-5 सेकंड डिले करने के बाद ये दूसरी साइड पे चलेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टाइमर है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। और इसको हमने 2 वे पे सिलेक्ट किया था, और टाइमर जो है इसको 1 वे और 2 वे करवा रहा है, यानी कि दाएं भी घुमाएगा और बाएं भी घुमाएगा, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे। इसके अगेंस्ट अगर हम इसको ऑफ़ करते हैं सेलेक्टर स्विच को, तो ये मोटर रुक जाएगी। और अगर 1 वे पे हम इसको जो है घुमाएं दूसरी साइड पे, तो मोटर जो है हमारी कंटिन्यूसली एक साइड पे चलना शुरू हो जाएगी। ये कंटिन्यूसली हमारी जो है एक साइड पे जो है चलती रहेगी, और उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक टाइमर अपनी टाइमिंग कंप्लीट नहीं करेगा। तो जब तक ये टाइमर अपनी टाइमिंग कंप्लीट नहीं करता, तो हम इसके फंक्शन को चेक करते हैं, और जब टाइमिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। अब देख लें इसका फंक्शन कि ये एक साइड पे चल रही है, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही कोई भी। अगर इसकी अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो इसको ये ऑफ़ करके दूसरी साइड पे ले आएँ। ये टू वे का फंक्शन होना शुरू हो जाएगा इसमें। 2 वे में जो होता है, मोटर जो है कुछ देर के लिए एक साइड पे चलती है और कुछ देर के लिए दूसरी साइड पे चलती है। अब ये एक साइड पे घूम रही है, ये देख लें, यानी कि हमारा लेफ़्ट साइड पे घूम रही है। तो ये देखें ऑफ होने के बाद उसके बाद राइट साइड पे घूमेगी, तो ये राइट साइड पे घूमना शुरू हो गई है। अभी टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए चल रही है। जब टाइमिंग कंप्लीट होगी टाइमर की, तो मोटर ऑफ हो जाएगी, तो हमारा बज़र जो है जिसकी जगह पे हमने लैंप लगाया है वो ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि टाइमर हमारा जो है वो चल रहा है, और इसको हमने 2 वे पे सेलेक्ट किया हुआ था, तो मोटर को ये दोनों साइडों पे रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे ये क्लिक करता है, ये मोटर जो है 1 वे और 2 वे होती रहती है। जब टाइम उसका कंप्लीट होगा टाइमर का, तो ये हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद मोटर भी ऑफ हो जाएगी, लैंप भी ऑफ हो जाएगा, और हमारा टाइमर भी ऑफ हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल देखें, थोड़ी देर के बाद देखेंगे हमारा ये लैंप जो है ना ऑन हो जाएगा। ये देखें लैंप हमारा ऑन हो गया है, और कैसे ही टाइमर ऑफ होगा तो मोटर भी ऑफ हो जाएगी, लैंप भी ऑफ हो जाएगा। टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, मोटर भी ऑफ हो गई है, लैंप भी ऑफ हो गया है, टाइमर भी बंद हो गया है। उम्मीद है आपको प्रैक्टिकल जो हमने किया है इसकी समझ आ गई होगी और आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।